किससे दूर और किसके पास? This one of the topics I thought of speaking today. So whenever I come to this place in the morning especially, I feel I am so close to my health. मुझे महसूस होता है, ऐसा एहसास होता है कि मैं अपनी सेहत के पास हूँ, बिकॉज आई एम नियर टू सन रेज। मैं सूरज की रोशनी के पास हूँ, फ्रेश एयर के पास हूँ, ग्रीन ग्रास के पास हूँ और बहुत सारे पंछियों की उड़ानों के पास हूँ। तो whatever is near to me has influence on me, है कि नहीं? हम जिसके भी करीब होते हैं या जो भी हमारे करीब होता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो वातावरण हो, उसका हम पे असर पड़ता है। और हमको ये पता है कि किस चीज़ का असर, किस वातावरण का असर, किस इंसान का असर हमारे लाइफ में अच्छा पड़ेगा। तो उसके पास, और जब ये पता हो कि असर ऐसा पड़ सकता है, द इफ़ेक्ट कैन बी एडवर्स, तो उससे दूर। एज सिंपल एज दैट। थोड़ा इसी में और बात कर लेते हैं। अब कोई स्मोकिंग करता है, उसके पास बैठेंगे अगर, तो वो तो अपनी हैबिट से अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास हार्मफुल चीज़ें पहुंचा रहा है। लेकिन जब वो एक्सेल कर रहा है, जब स्मोक कर रहा है, उससे जो एयर में वो हार्मफुल इफ़ेक्ट आता है, अगर उसके पास कोई है तो पैसिव स्मोकिंग हो गई उसके लिए, उसको भी एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकता है। तो किसके दूर और किसके पास बहुत ज़रूरी है। इसी को दूसरे रूप में कहा गया है, हम लोगों के एंसेस्टर्स ने कभी न कभी बताया होता है कि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी एसोसिएशन होगी वैसा इफ़ेक्ट होगा। है ना, सिंपल। लेकिन ये बहुत हम लोग अज्यूम करते हैं बहुत। some of us are very very inspirational and very clear, है ना। तो बढ़िया, जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, है ना। लेकिन वैल्यू अटैच करना आ गया अगर ना किस अपने टाइम पे, तो जो टाइम सपोज मेरे पास है, वट एवर टाइम आई हैव, दैट टाइम इज़ टू फुलफिल माई मोस्ट प्रेशियस गोल्स, ड्रीम्स, वट एवर वी वॉन्ट टू से, है ना। बहुत ही कुछ खास एहसास अगर चाहिए ना, तो उसको पूरा करने के लिए टाइम भी चाहिए। तो जब टाइम आता है वापस अपनी लाइफ में, तो फिर अपने दिल के हिसाब से जीना संभव हो जाता है ना। तो गेटिंग ओन टाइम बैक इज़ अ ब्लेसिंग। It is a blessing. एक शेर से पूछो, अगर मुश्किल है शेर से पूछना, लेकिन एनालॉजी है। कभी ज़ू में जा कर के उस पिंजरे में जहाँ शेर है, जहाँ उसे खाना मिल रहा है वगैरह वगैरह, and there are people coming and
वॉचिंग हिम, उसकी लाइफ की क्वालिटी देखो। और एक शेर है जो पिंजरे से आज़ाद हो जाए जंगल में, फिर वो जिस तरीके से जीता है अपने तरीके से जीता है। अगर शेर ये सोचने लगे कि यार पिंजरे में जू में कितना सुकून था, कंफर्ट था, तो वो उसकी मेंटालिटी का रिफ्लेक्शन है। अगर शेर ये सोचने लगे कि वाह अब आज़ाद हूँ अपने तरीके से जीने के लिए, तो वो भी उसकी मेंटालिटी का रिफ्लेक्शन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ, मेरी लाइफ एटलीस्ट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ माई ओन मेंटालिटी। तो अगर मैं अच्छी मेंटालिटी के समीप हूँ, मानसिकता के करीब हूँ, अच्छी मानसिकता के, हेल्दी थिंकिंग से रिच हूँ, तो मैं बहुत रिच हूँ। तो मेरे में सद्विचार कितने हैं, जैसे हमारे एंसेस्टर्स ने कहा, सद्विचार, अच्छे ख्याल, अच्छे ख्यालात, noble thinking. So question is to me, am I rich in noble thinking today, this moment? क्या मैं इस समय अच्छे ख्यालात का साथ पा रहा हूँ? क्या मैं सद्विचारों के करीब हूँ? क्या सद्विचार मेरे साथ हैं? है ना क्वेश्चन, ये था ना टॉपिक कि किससे दूर और किसके पास। तो मुझे लगता है कि अच्छे ख्यालों के पास, अच्छे ख्यालों के साथ, नोबल थिंकिंग के साथ, सद्विचारों के साथ, ये जो हमारी रियल एसेट है, समृद्धि है, ये ड्राइव करती है सारी समृद्धियों को। सो बीइंग रिच इन ग्रेट थिंकिंग, अब खाली थिंकिंग से एक लेवल तक का काम होता है, फीलिंग्स भी तो होनी चाहिए बहुत अच्छी, है ना। फीलिंग्स आर फ्यूल, लाइक फ्यूल, है ना। अच्छे एहसास एक ईंधन की तरह हैं, इन माई व्यू, मुझे ऐसा लगता है। तो वो फीलिंग्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो फीलिंग्स, सुबह सुबह कृतज्ञता की फीलिंग, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग। अब ये शब्द तो पता है कि ये फीलिंग्स होती हैं हाई क्वालिटी ऑब्वियसली, बट आर दिस रियली पार्ट ऑफ माई फील जोन, माई फीलिंग इंजन जो है क्या उसका हिस्सा है? क्या वो मेरे पास है वो अच्छी फीलिंग्स? तो मुझे लगता है कि when I am walking, I am feeling good. ग्रीनरी देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, गुड फीलिंग। और ये पता है कि वॉकिंग बेयर फीट ऑन द ग्रास इज़ गुड फॉर ओन हेल्थ। दिस इज़ व्हाट समबडी रिकमेंडेड टू मी। मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा काम कर रहा हूँ, तो इट इज़ गुड फीलिंग। एंड सूरज की रोशनी मॉर्निंग में जो होती है, उसकी इंटेंसिटी तो माइल्ड है और वो इफ़ेक्ट अच्छा रहता है, इट इज़ गुड फीलिंग। सुबह उठ के पानी पी पाते हैं, कैन ड्रिंक वाटर, इज़ गुड फीलिंग। मुझे लगता है मैं अपने माइंड से मैं बहुत अच्छा सोच सकता हूँ। क्या एहसास है कि आई कैन थिंक ऑफ फुलफिलिंग
any mission in line with my own vision for welfare of my life, for welfare of millions of people. It is great feeling. मैं लोगों से ऑनेस्टी के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ, सच्चाई से बातें कर सकता हूँ। ग्रेट फीलिंग। बहुत अच्छी नियति से अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर सकता हूँ। आई कैन फुलफिल माई ओन ड्यूटीज़ विद वेरी प्योर इंटेंशंस। ग्रेट फीलिंग। जो भी मेरे आज के दिन की लाइफ में मुझे जो करना है उसके लिए मैं बहुत अच्छी योजना बना सकता हूँ और वही चूज़ कर सकता हूँ करने के लिए जो मैंने अपने प्लान में डिसाइड किया है। आई कैन एक्सक्लूड एवरीथिंग एल्स। द चॉइस इज़ विद इन मी, चॉइस इज़ विद मी। ये चॉइस मेरे पास है। दिस इज़ ग्रेट फीलिंग। जो भी इंसान मुझसे आज मिलने वाले हैं, जो भी लोग से मेरा मिलना होगा, फैमिली, फ्रेंड्स, फ़ोन में इंटरेक्शंस, उनमें भी बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं जैसे मुझ में हैं। उनमें भी कुछ इम्परफेक्शंस हैं जैसे मुझ में हैं। उनमें भी कुछ क्वालिटीज़ हैं जैसे मुझ में हैं। उनमें बहुत कुछ नोबल है जैसे मुझ में है। And I can enjoy the conversation, enjoy the moments of togetherness with those people without being judgmental, by being visionary. Judgmental वो होता है generally whenever I had been judgmental, it was that phase when I did not have vision for welfare of my own life. Emotion driven, spontaneous emotion driven. But whenever I had vision, जब भी मुझे दूरदर्शिता थी कि today is the day, this is the way I want to fill today's life. I want to fill with these actions, these emotions, these decisions. जब मेरे साथ वो विजन और उसके साथ अलाइनमेंट वाले इमोशंस, एक्शंस, डिसीजंस, कन्वर्सेशन थे, तो एवरीबडी वाज ग्रेट, एवरीबडी वाज वैल्यूएबल, एवरीबडी इज़ प्रेशियस। ऐसी फीलिंग्स आने लगी। तो टॉपिक जो है ना, जो मैं शेयर कर रहा हूँ कि क्या पास है क्या दूर है, अगर विज़न पास है अपने पास तो बहुत कुछ है। विशिंग यू वेरी 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 healthy feelings, happy feelings, valuable feelings, great life.